बाकी के देख सामने भी अरे भाई अच्छा जेब नहीं भरा है कहां के तुड़वाए हैं उसके लिए बना है और वो पर्ची रखे थे नाली साफ करने के लिए पर्ची हटा देंगे। कोई यहाँ लेडीज बोलने वाला नहीं है। अभी थाना गिरी पूरा है मेरे सब दारू का पूछे में मालूम बन गई थाना। चेहरे मुस्कान आ रही, 2 लोगों की जान चली गई साहब। तो मैडम आज क्या कुछ आप लोग सुधार व्यवस्था किए आज? जी नाली वो पार भरे है जा तो देख कितना कीचड़ भरे है, कोई नाली साफ नहीं हुए, नल में पाइप अंदर गए। कहाँ लाते पानी? ये पीछे पूरा गली पानी आते। नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और भिलाई टाइम्स की टीम ग्राउंड पर मौजूद है कैंप इलाके में, जहां 2 लोगों की मौत हुई है, 13 साल की बच्ची और एक 31 साल का युवक। 2 लोगों की जान चली गई डायरिया की वजह से और 50 से ज़्यादा लोग संक्रमित मतलब डायरिया से प्रकोप में हैं। और ये तस्वीर में आप जिसको देख रहे थे पाइपलाइन को ज्वाइंट है और नगर निगम भिलाई की ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है जो घरों में सीधे पाइपलाइन के थ्रू पानी जाता है। और आप देख पा रहे हैं कि नाली के पास ही इस पाइपलाइन में लीकेज है। लीकेज मतलब ज्वाइंट है, कई जगह पे लीकेज भी दिख रहा है जिसमें इन्होंने मरहम पट्टी करके रखा हुआ है। और कहीं ना कहीं नाली की वजह से ये गंदा पानी घरों में जाता है और घर में जाते ही और गंदे पानी पीकर लोग डायरिया के प्रकोप में आ चुके हैं। चूँकि निगम का अमला आया हुआ था, सुबह से निगम की टीम आई हुई थी और उन्हें नाली के ऊपर जो पोर्च बने हुए थे, जो स्लैब बना हुआ था, उसको तोड़कर निगम की टीम चली गई है। लोगों से बात करते हैं कि क्यों तोड़े, इनका भी विरोध भी है। क्यों भैया, क्यों तोड़ दिए? सफाई नहीं हो रहा है करके। तो अब सफाई हो जाएगी? क्या सफाई होगी सर, गंदगी हो गई वो। उनको यही चाहिए था कि शुरू में नाली सफाई कर्मचारी से करे, उसके बाद जो अवरुद्ध वहाँ निकाले। वो सब कुछ हुआ नहीं, आए थे तोड़ दिए और गंदगी करके चले गए। जिनके घरों में पोर्च नहीं है, स्लैब नहीं बना है, वहाँ सफाई होती थी? मतलब बिल्कुल नहीं हुआ सर, साल भर से नहीं होता। आप अपना रजिस्टर चेक कीजिए, नाली कब साफ हुआ है। आपका कोई रजिस्टर है, फोटो खींचते हैं आज की डेट में, खींचे कब नाली साफ हुआ, डेट निकाली उसके बाद। और आपके घर में पानी कहाँ से जाता है, कौन सा पाइप से जाता है? अंदर से, उधर से मेरे वही ज्वाइंट है वहीं से जी। तो वहाँ पे भी लीकेज होता होगा? हाँ सर, लीकेज है पाइप वहाँ भी। बिल्कुल जी, लीकेज है सर। तो गंदे पानी की सप्लाई मतलब कल 2 लोग की जान चली गई, बहुत 50 से ज़्यादा लोग पेशेंट हैं। तो अभी स्थिति कैसे सुधरी है? अभी सब एडमिट है सर, कुछ लोग 1-2-4 लोग आए हैं बस। नहीं, आज पानी कैसे आया है? पानी तो वैसे ही आ रहा सर अभी भी, बट मैला गंदा हाँ हालात हैं। भाई से बात करते हैं। दाई, कैसे पानी वानी स्थिति कैसे आज? पानी गंदा आते। आज भी गंदा आते? हाँ, आज भी गंदा है। तो निगम वाले में सुधारी नहीं का? कहाँ सुधारे, नहीं सुधारे। पानी गंदा चाहते ओकरे से बीमार पड़ा सब आदमी मना। पूरा घर पेशेंट है क्या कोई? नहीं। जमीनी हकीकत हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। देख सकते हैं कि स्लैब को तोड़कर निगम का अमला चला गया है। निगम का कहना है कि स्लैब बनने की वजह से नाली की सफाई नहीं हो रही थी, लेकिन लोगों का कहना है जिनके घरों में स्लैब नहीं है वहाँ भी सफाई नहीं हो रही है। आपको लगातार अपडेट्स दिखाते रहेंगे, बने रहिए। सिस्टम वाकई में बहुत देर करता है और देरी की इस हद पार कर दी गई कि 2 लोगों की जान चली गई। जान के बावजूद हालात नहीं सुधरे। कैंप इलाके की तस्वीर है। क्या नाम है इस इलाके का? जेपी नगर की तस्वीर है। देखिए, नाली डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है और ये पाइप लाइन गई हुई है, नल है ना, टोटी है ना कुछ है, और इसी पानी को लोग पीते हैं। और अभी 24 घंटा पानी सप्लाई, मतलब हर घर पानी वाली जो कहानी है, दिन भर पानी वाली कहानी है, वो यहाँ पे चरितार्थ हो रही है। और पीएचई की टीम भी मौजूद है। कितने जगह सैंपल लिए आप लोग? अभी आए हैं सर, अभी लिए नहीं सैंपल। अच्छा, तो आप लोगों को कौन बताया कि सैंपल लेना है आज? हमारे केमिस्ट साहब हैं। केमिस्ट साहब, ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये पाइपलाइन वगैरह किसकी है, निगम की पीएचई? अब ये मेरे आइडिया नहीं कि निगम बिछाया है कि पीएचई बिछाया है। तो देखिए, जिम्मेदारी तय नहीं कर पा रहे हैं अभी किसकी जिम्मेदारी है। साहब एक मिनट रुकिए, आप पीएचई से हैं? नहीं, कहाँ से? नगर निगम से। नगर निगम से। तो ये कल 2 लोग की जान चली गई, हालात बदस्तूर वैसी जारी है। वो हम लोग कर रहे हैं। आपके चेहरे मुस्कान आ रही, 2 लोगों की जान चली गई साहब। हम लोग केमिस्ट लोग हैं। केमिस्ट लोग हैं? जी। जांच करते हो? जी। इससे पहले जांच वाच और नहीं किए थे क्या? अभी आप लोग के पास सैंपल आता है कि जांच करना इलाके की? आया था। तो बाकी समय कैसी थी स्थिति? उस टाइम तो ठीक थी, अब अभी फैला होगा, इसलिए अब देख रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। तो बस वही है, देख रहे हैं, कर रहे हैं। हालात देख सकते हैं, किस इलाके के लोग भी उनसे बात करते हैं। क्या भाई, ये इस तरह की जो तस्वीर है हर वार्ड में है क्या, हर इलाके में? हाँ, अब यहाँ तो आसपास में सब जगह ऐसा है, सब जगह देखा जाता है ऐसा। वैसे ही नाली से पानी जाता है, उसको हाँ, पीते हैं आराम से। सब जगह यही है, अभी यही चल रहा है, सब जगह यही कर रहे हैं। इसका बहुत बार कंप्लेन भी हुआ है। अब धीरे धीरे कभी बनाते हैं, फिर कोई घर वाले खुद से निकाल लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, और धीरे धीरे होता है, बनता है। लेकिन अभी फिलहाल तो बहुत है ऐसा केस। बड़ा सिस्टम वाकई में। निगम का अमला भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि निगम के अधिकारी आज सुबह से दौरे पर है इलाके के।
मैडम आज क्या कुछ आप लोग सुधार व्यवस्था किए आज? मेरा तो अभी आना हुआ है, अभी नहीं पड़ सकती जी, इन लोग कह रहे हैं कि निगम वालों को लगाए पाइप करके, आप लोग? नहीं अभी मैं वो वाला नहीं देखी हूँ। ये जिम्मेदार लोग हैं जो बात करने से इग्नोर कर रहे हैं। अभी शायद इस विषय पर उन लोग जानकारी नहीं है या फिर वो जवाबदेही तय नहीं कर पा रहे कि जवाब देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लोग हैं उनसे भी बात करते हैं क्योंकि पानी तो वही लोग पी रहे हैं। का दाई ये इसने पानी पीतो तुम्हारा तो काला पीबू है? वो नाली के ऊपर से जा थे, कोई सुधार ही नहीं है कि अब टोटी वोटी लगा के कहीं बढ़िया। तो सरकार है देखी और नाली साफ करो हैं और नाली ला है करो अब कुछ करो तब हो ही। तो तुम्हारे घर कौन कौन है? डायरिया कोई पेशेंट यहाँ कौन कौन है? कौन हो नहीं है अभी, कौन नहीं है? ऊपर वाले मनावे साफ करो। हमर के नाली वो पार भरे है, जा तो देख कितना कीचड़ भरे है, कोई नाली में साफ नहीं होए, नल में पाइप है अंदर गए तो ओकर पर कुछ नहीं है। कल के बीमार पड़बो तो हमन कौन लेगी? निगम वाले मन निगम वाले मन कोई नहीं आया अभी तो चल न देखा था नाली के पूरा सुलभ पे ओट देश थे आई पार्षद का हां पार्षद नहीं आया, वो शकल देखा नहीं आया, वो का नाम है नहीं जानो सतनामिया धर्मेंद्र क्या धर्मेंद्र दिवाकर हां वो शकल देखा नहीं आया हमर डहन काला बताबो जी। एक तब से ये वार्ड एक तरफ वो 23-22 ऐसे हुआ ना, तब से साफ सफाई कोई कुछ नहीं है। इसने पानी पीते को आप लोग ने, जब पानी आ वैसे पानी देवता सिस्टम देख सकते हैं। निगम के लोग भी थे, पीएचई वाले भी थे, कोई ढंग से बात करने को तैयार नहीं, सब एक दूसरे पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं। वो डर जाओ आथन। तो अब आप बने रहे वीडियो के साथ में, लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे कि आखिर वो 5 कारण क्या थे डायरिया से जिसकी भी मौत हुई है। 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 से ज़्यादा लोग अभी भर्ती हैं और सुबह 8-10 लोग और भी गए थे। आप लोग युवा जोश, युवा हीरो हो, ठीक है, इस टाइप की तस्वीरों को आप लोग बदलते क्यों नहीं? मतलब आप लोग चेंज क्यों नहीं लाते? कितना कंप्लेन करेंगे सर, पूरा छोटे से लेके ऊपर तक नहीं जा सकते। सबको बोलते पार्षद में बहुत ताकत होती है, पार्षद देखी थी। हाँ पार्षद को बोलते हैं, वो बोलता है सुपरवाइजर आके करेगा, सुपरवाइजर को बोलते हैं पार्षद करेगा, पार्षद बोलता है ऊपर जाके निगम में कंप्लेन दो। तो सब अपना अपना नहीं कर पाते इतना। अब हम लोग 1-2 लोग क्या करेंगे? 2 लोगों की जान चली गई इस इलाके की और 50 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती है। हाँ फिर आप लोग क्या करोगे? अब सब आज से तो सब कमिश्नर साहब आए थे, सब देख के गए, अब देखो आगे क्या होता है। सब मैं दावा कर सकता हूँ कि ये तस्वीर जो है कल भी वैसी रहेगी, बदलने वाली नहीं है, क्योंकि सिस्टम है। पीएचई और निगम के लोग एक दूसरे पे पल्ला झाड़ चुके हैं। लगातार आप अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए वीडियो में। धन्यवाद। ये सड़क है और ये नाली की दीवार है। इंजीनियरिंग का नमूना आप देख सकते हैं कि सड़क से ऊंची नाली की दीवार है। यहीं पे आपको समझ आएगा कि नाली बनाई कैसी गई है। नगर निगम के इंजीनियरों को सैल्यूट, जिन्होंने नाली की जो दीवार है वो सड़क से काफ़ी ऊंची कर दी। मतलब अब सोचो कि बारिश के समय ये डबरा स्विमिंग पूल बन जाता होगा, डबरा बन जाता होगा, स्विमिंग पूल बन जाता होगा। पानी आते साहब, कहाँ लाते पानी? ये से पूरा गली पानी आते। कौन सी इलाका है? अच्छे से बता प्रॉपर। ये शारदा पारा क्यों आदर्श नगर तो आए। आदर्श नगर। हाँ। और ये दुकान का नाम क्या है? ये शत्रुघ्न किराना स्टोर, राजा किराना स्टोर। राजा किराना स्टोर के सामने है ना? हाँ। कब बनी इस नाली है? ये है मतलब साल भर हो जाते नाली बने। ते बोली नहीं है कि भैया ते सड़क ऊंचा बना सकते हैं भैया। यहाँ एक ले से बोलने वाला भाई, काला बोलवे बताना। अब ये मैं पूरा आदमी मन पूरा पूरा आके मैं बैठ जाते मैं। हाँ पूरा आके मैं बैठ से बता था मैं। कोई यहाँ लेडीज बोलने वाला नहीं है। अभी थाना गिरी पूरा मेरे सब दारू गांजे पूछे में माई लोग मन गिरी थाना सब गिरी में थाना पूरा गिरी, तब भी नहीं माना आदमी मन। हाँ एक गली में पूरा दारू गांजा पूरा पिका आना जाना करते सब आदमी। हाँ तो उतने बड़े ज्वाइंट छोड़े हैं, ज्वाइंट छोड़े ऐसे बैठ के पिए हैं 8 बजे 9 बजे रात के बैठे। हाँ कोई बोला ये नहीं है मेरे, मैं बता सब देखत मुँह ना पूछ लेला पूछे ला वाले दुकान घर में है, कोई हम मना करने वाला नहीं। क्रांतिवीर के दुकान वाले तो हमारे परेशानी है। हाँ क्रांतिवीर के नाना पटेकर बन गए। चलो तो तस्वीर अभी लगातार आपको दिखाते रहेंगे। बनाए थे जो पानी घुस जाएगा। नाली में उसके लिए बना है और वो खर्ची रखे थे नाली साफ करने के लिए, खर्ची हटा देंगे अभी और जो गाड़ी का आने का साइकिल क्या पैसा मिला वहाँ नहीं तुरे, हम लोग नहीं पैसा दिए तो सरकारी एरिया में खाए, हम इनके लिए नहीं है। जहाँ जेब भरा है वहाँ के नहीं तुरवाए, और जहाँ जेब नहीं भरा है वहाँ के तुरवाए है।
किसी के मकान पाएंगे उसी के मकान तोड़वा देंगे। बीमारी फैली तो सफाई करा दो। नहीं, खाली हम ही लोग का घर ला, ये जेब भर गया। हमारे भिलाई क्षेत्र में 2 गरीब परिवारों से डायरिया से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। लंबे समय से साफ सफाई को लेकर के ये शिकायतें आ रही हैं कि भिलाई नगर निगम क्षेत्र में भिलाई नगर निगम के द्वारा जो सफाई का कार्य किया जा रहा है वो संतुष्टिपूर्ण नहीं है। साफ सफाई शहर में नहीं हो रही है। साफ सफाई करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको पूरी तरीके से सामान उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। फिनाइल और ब्लीचिंग ये सब उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। मतलब सफाई की व्यवस्था पूरी तरीके से लचर हो गई है। इसके अलावा जो पानी की सप्लाई की जा रही है भिलाई में, वो पानी की सप्लाई में टंकियों की सफाई का एक टेंडर होता है। वो टेंडर होने के बाद भी पानी टंकियों की सफाई लगभग 2 साल से नहीं की गई है। और ये इसी तरीके से निविदाओं को प्रभावित करके जो एजेंसियां ऐसे कामों को करने का अनुभव रखती है उनको हटा करके कांग्रेस के पदाधिकारी और एनएसयूआई के पदाधिकारी इन कामों को ले रहे हैं, जिनको इन काम को करने का कोई अनुभव नहीं है। इसके कारण ये अव्यवस्था जो फैल रही है, और पूर्ण रूप से इसके लिए भिलाई विधायक और महापौर जिम्मेदार है, क्योंकि उनके लोग यहाँ पर इन कामों को कर रहे हैं। ये हमारा सीधा आरोप है और इन आरोपों को हमने कई बार प्रमाणित रूप से प्रमाणित करके अखबार और मीडिया के सामने रखा है। तो क्या अब सरकार वो जो गरीब परिवार के लोग खत्म हुए हैं उनको मुआवजा दे पूरी तरीके से, और जो सफाई का एजेंसी है जो सफाई का कार्य को कर रही है, और जो एजेंसी 77 MLD से लेकर के टंकियों की सफाई का जो काम करने का कार्य जिसको मिला है उसके विरुद्ध कार्रवाई करके उसके निविदा को निरस्त करे और नए सिरे से वहाँ पे कार्य कराए। और जो 100 लोग डायरिया से पीड़ित हुए हैं और डेंगू जो शहर में अभी प्राइवेट पैथोलॉजी लैब जितने हैं उनमें अगर आप जाएंगे, मैं 2 दिन से इस पर कार्य कर रहा हूँ, जितने भी प्राइवेट पैथोलॉजी लैब है वहाँ 10, 15, 12 ये डेंगू के मरीजों की पॉजिटिव रिपोर्ट पाई जा रही है। तो डेंगू और डायरिया या अन्य ऐसी जो भी बीमारी जो नगर निगम की लापरवाही की वजह से हो रही है, उन सारे लोगों का इलाज भिलाई के हर अस्पताल में मुफ्त किया जाए, इसकी घोषणा सरकार करे, हमारी ये मांग है। और वो गरीब परिवार जहां प्रभावित हुए, जिनकी मृत्यु हुई है, उनको ठीक ठाक मुआवजा, कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा उन परिवारों को मिलना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। और अगर 2 से 3 दिन में ये व्यवस्थाओं को 2-4 दिन में नहीं ठीक किया गया तो अब नगर निगम के अधिकारियों को शर्मिंदा करने के लिए हम उनके घरों के सामने प्रदर्शन करेंगे, उनके घर के सामने कचरा सजाएंगे, गोबर से लिपेंगे और फूल देकर के आने जाने लोगों को बोलेंगे कि आप गेट वेल सून की उनको मैसेज भेजिए ताकि उनको शर्म आए कि उनके कारण भिलाई के लोगों में ये व्यवस्था फैली हुई है और भिलाई के लोगों की ये दशा है। किसी के परिवार के जो नुकसान हुआ है उसकी वापसी हम नहीं कर सकते, लेकिन वो गरीब परिवार है। अगर किसी के घर में ऐसा व्यक्ति खत्म हुआ है जिसके कारण उस घर की आजीविका चलती थी, तो कम से कम मदद मिलने से उस घर के परिवार में खाने और बाकी दिनचर्या की जरूरतें तो पूरी होंगी, ऐसा हमारा न्याय। तो मेरा ये मानना है कि मुआवजा तो उस परिवार के लिए जरूरी है। उसके अतिरिक्त नगर निगम के जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं और जो 77 MLD में बैठे अधिकारी हैं, जो दबाव में आकर के किसी को भी निविदा दे रहे हैं और काम को नहीं हो रहा है, तो इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करना चाहिए, इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, ये हमारी मांग है।